ये कहानी सच्ची घटनाओं से प्रेरित है। इस वीडियो का उद्देश्य केवल मनोरंजन है। इसमें दिखाई गई घटनाएं, पात्र और स्थान किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं है। हम इस कहानी की पुष्टि नहीं करते। यह जानकारी विभिन्न स्रोतों से प्राप्त हुई है। पांचवां दरवाजा, देवगढ़ मानसिक आश्रम 1998। झारखंड के देवगढ़ जिले में एक पुराना सरकारी मानसिक आश्रम था। साल 1970 में बना यह अस्पताल जंगल के बीच में था, जहां चारों ओर सिर्फ था पत्थर, कीचड़ और अंधेरा फैला रहता था। जगह इतनी शांत थी कि हवा चलने की आवाज भी किसी फुसफुसाहट जैसी लगती थी। समय बीतता गया और धीरे धीरे वहां के मरीजों की गिनती घटने लगी। लेकिन 1998 में अचानक एक नया नाम रजिस्टर में दर्ज हुआ। राघव तिवारी, उम्र 34 वर्ष, पेशा स्कूल टीचर। फाइल में लिखा था, राघव अपनी ही आवाज से डरता है। उसे लगता है कि उसकी कहीं बात कोई और दोहरा रहा है। डॉक्टरों ने उसे एकोसाइकोसिस नामक मानसिक बीमारी बताया। वो बोलता कम, सुनता ज्यादा था और अक्सर दीवारों से बातें करता दिखता था। 12 जून 1998 रात 2:30 पर अस्पताल में बिजली चली गई थी। वार्ड बॉय महेंद्र यादव उस रात ड्यूटी पर था। जब वह गलियारे से गुजरा तो कमरा नंबर 5 से आवाज आई, थक थक थक, जैसे कोई सिर पटक रहा हो। महेंद्र ने दरवाजा खोला। कमरे में सिर्फ एक लालटेन टिमटिमा रही थी। राघव दीवार के बिल्कुल सामने बैठा था और हवा में देखकर धीरे धीरे बोल रहा था, तू बोल। मैं नहीं बोल रहा, महेंद्र ने डरते हुए पूछा। कौन है वहां? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। बस दीवार की दूसरी तरफ से किसी की हंसी सुनाई दी, धीमी दबे स्वर में। धमाका और खामोशी, अचानक तेज आवाज आई। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। महेंद्र भागा, बाकी स्टाफ दौड़ा। सबने मिलकर दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर वो अंदर से बंद था। अगली सुबह जब डॉक्टर आए तो ताला तोड़ा गया। कमरे की दीवारें खून से सनी हुई थीं। फर्श पर टूटा हुआ आईना पड़ा था। राघव वहां नहीं था और दीवार पर लिखा था, 5वां दरवाजा मत खोलना। दीवार के पीछे अस्पताल की नक्शा टीम बुलाई गई। उन्होंने बताया कि उस कमरे की दीवार के पीछे कोई हॉल नहीं है। लेकिन जब दीवार तोड़ी गई तो एक लंबा अंधेरा गलियारा निकला। उस गलियारे के अंत में 5 दरवाजे थे, 4 लकड़ी के और 5वां लोहे से बंद। उस पर किसी ने पुराना खून सूख जाने पर उंगलियों से लिखा था, यहां आवाजें रहती हैं। टेप रिकॉर्डिंग कमरे में एक टेप रिकॉर्डर मिला। टेप चलाया गया। पहले कुछ नहीं था, फिर धीरे धीरे आवाज आई। पहले राघव की आवाज, मैं अब यहां नहीं हूं। फिर एक और आवाज, भारी मर्दाना, मैं अब वहां हूं। और फिर तीसरी आवाज, जो किसी बच्चे जैसी थी, 5वां दरवाजा मत खोलना। रिकॉर्डिंग अचानक बंद हो गई। आश्रम का अंत उस रात के बाद उस अस्पताल को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। सरकारी रिपोर्ट में लिखा गया, कमरा नंबर 5 को स्थायी रूप से सील किया गया है। मरीज राघव तिवारी का कोई रजिस्टर रिकॉर्ड नहीं मिला, लेकिन कुछ नर्सों ने गवाही दी कि उन्होंने कई बार उसे देखा था। वो दीवार के पास बैठा रहता था और अपनी ही परछाई से बातें करता था। 3 साल बाद 2001 3 कॉलेज स्टूडेंट्स ने बंद अस्पताल में वीडियो शूट करने की कोशिश की। उन्होंने दीवार पर वही लाल शब्द देखे, 5वां दरवाजा मत खोलना। कैमरे ने कुछ सेकंड बाद खुद को बंद कर लिया। जब फुटेज चेक की गई तो आखिरी फ्रेम में राघव तिवारी का चेहरा दिखा, आईने के पीछे से झांकता हुआ। अब का हाल देवगढ़ में वो बिल्डिंग अब खंडहर है। दरवाजों पर सरकारी मुहर लगी है और वहां हर साल सिर्फ एक चीज सुनाई देती है, रात के 2:30 दीवारों से आती आवाज, तू बोल, मैं सुन रहा हूं। अंतिम पंक्ति, कहते हैं उस कमरे के पीछे अब भी वही 5वां दरवाजा है, जो न खुला था न बंद हुआ। वो बस आवाजें लौटाता है।